बहुत समय पहले चार्ली नाम का एक डायनासोर रहता था जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। हालांकि उसकी गर्दन बहुत लंबी थी जिससे वे खुश नहीं था। उसके दोस्त उसकी लंबी गर्दन का मजाक उड़ाते थे जिससे उसे बहुत दुख होता था। एक दिन चार्ली के दोस्त ने उसे एक हाउस पार्टी में आमंत्रित किया। वह इसे लेकर बहुत उत्साहित था और उसने अपना सबसे अच्छा सूट और धनुष पहन लिया। जैसे ही चार्ली अपने मित्र के घर में प्रवेश करने वाला था, उसका सिर दीवार से टकरा गया और वह अपनी लंबी गर्दन के कारण प्रवेश नहीं कर सका। सब लोग हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। चार्ली की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह फूट फूट कर रोता हुआ भाग गया। वह इतनी तेजी से भागा कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ जा रहा है। उसने खुद से कहा, मुझे अपनी लंबी गर्दन से नफरत है। ये मुझे एक मूर्ख की तरह दिखता है। मैं कभी किसी के काम नहीं आऊंगा। जल्द ही उसने खुद को जंगल में पाया और घर वापस जाने का रास्ता भूल गया। सभी रोने और दौड़ने से थककर चार्ली एक ऊंचे पेड़ के पास सो गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई जीव नजर नहीं आया। उसने फिर पूछा, कौन रो रहा है? अपनी आंख को दिखाए एक कांपती हुई आवाज ने कहा, ये मैं हूँ, चारण हूँ मैं। तिरस्कार करना चार्ली अपने पैरों के पास एक छोटे से पौधे को देखने के लिए झुका जिसकी आंखों में आंसू थे। पौधे से ये पूछने पर कि वे क्यों रो रहा है, पौधे ने कहा, मैं विकसित नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि ऊंचे पेड़ सूर्य के प्रकाश को मुझ तक पहुँचने से रोकते हैं। मैं भी उनकी तरह लंबा होना चाहता हूँ, और ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हम में से कई हैं। चार्ली को पौधों के लिए बुरा लगा और उसने सोचा कि वह उनकी मदद कैसे कर सकता है। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उन्होंने छोटे पौधों को उनकी मदद करने का वादा किया। चार्ली ने ऊंचे पेड़ों की शाखाओं तक पहुंचने के लिए अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल किया और सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पत्तियां खा ली। हालांकि उसने सभी पत्ते नहीं खाए ताकि ऊंचे पेड़ भी जीवित रह सके। छोटे छोटे पौधे इतने प्रसन्न हुए कि वे धूप में गीत गाने लगे और आनंदित होने लगे। उन्होंने चार्ली को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और उसके अच्छे दोस्त बन गए। चार्ली को आखिरकार एहसास हुआ कि वो भी दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है और उसे अपने अच्छे गुणों पर गर्व होना चाहिए। निष्कर्ष, हर व्यक्ति में कोई न कोई छिपी हुई प्रतिभा और अच्छे गुण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेष होता है और हमें अपनी प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चार्ली की कहानी के माध्यम से हमें कभी भी हार नहीं मानने या अपने बारे में कम नहीं सोचना सीखना चाहिए। हमें एक विशेष उद्देश्य के लिए एक खास तरीके से बनाया गया है और सही लोग हमेशा हमारी उपलब्धियों की सराहना करेंगे और उन्हें स्वीकार करेंगे। इसलिए मेहनत करो और अच्छे बनो। यदि आपको बच्चों के लिए डायनासोर की ये कहानी पढ़ने में मजा आया है तो आप अधिक पशु और नीतिक कहानियों के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं।